हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट एवी। परफेक्ट वीकेंड बहुत ही अच्छा गुजरा, बड़ा ही रिलैक्स गुजरा और बहुत सारे लोगों के लिए इंतहाई स्ट्रेसफुल गुजरा। हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी बेतहाशा बातें होती रहीं, बेतहाशा मामलात होते रहे और शायद इस वीकेंड के ऊपर जितना ज़्यादा मोमेंटम बातों का और चीज़ों का और मसाले का और टेक्निकल का और पैनिक का था, तो दैट वाज समथिंग समथिंग रियली रियली इंटरेस्टिंग एंड रियली क्रेजिंग। खैर, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलो, इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर कोई इसको ज्वाइन कर सकता है और एवरीबडी कुड बी द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। और करना आपको सिर्फ क्या है, क्योंकि वो कम्युनिटी ग्रुप है, सिंगल ग्रुप नहीं है, और उसके अंदर सारी बात आपको बात करने की, सवाल पूछने की, चीज़ों को लर्न करने की और जो भी फंडामेंटल्स हैं, टेक्निकल्स हैं, उसको डिस्कस करने की पूरी तरह से लिबर्टी है। तो वो चीज़ सारा टाइम आज वीकेंड के ऊपर बहुत ज़्यादा 2 दिन मुसलसल चलती रही। ऑब्वियसली न्यूज़ बड़ी है और आप समझ लीजिएगा कि बहुत ज़्यादा इस न्यूज़ को देखा जा रहा है। तो इस न्यूज़ को हम एनालाइज करेंगे। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में पता चलो हर कोई ज्वाइन कर सकता है, फ्री है, टोटली फ्री है, 100% फ्री है। आपको करना है कि आपको सिर्फ हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑक्टाफेक्स से एक्सएक्स का लिंक से अकाउंट बनाना है। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सएक्स के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपको वीडियो जो है वो आपको लाइव चैट के ऊपर जाके आईबी लिंक को चेंज करना है, एंड दैट्स इट, एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी फॉर फ्री। तो व्हाट्सएप नंबर भी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको ज्वाइन इन कर सकते हैं। पीपल आर रियली रियली पैनिकिंग और काफ़ी ज़्यादा पैनिक सिचुएशन है रिगार्डिंग दैट सिलिकॉन वैली बैंक। और ऑब्वियसली 11 बजे जो है वो फेडरल रिजर्व की भी मीटिंग है। तो क्या चीज़ होगी, क्या हो सकती है, व्हाट कैन बी द थिंग्स विच कुड बी अचीव्ड और विच कुड बी लॉस्ट टुमारो। तो इट्स अ बिग क्वेश्चन। बेसिकली फोर्थ लार्जेस्ट बैंक, फोर्थ लार्जेस्ट, एट्थ लार्जेस्ट, बहरहाल इट इज़ अ बिगर पिक्चर, इट इज़ अ बिगर पिक्चर। अब अच्छा, असल मसला ये है कि ये जो बैंक है, इसके जो एसेट्स हैं वो अमेरिका में तो है ही हैं, यूके के ऊपर बहुत ज़्यादा डोमिनेंस इख्तियार किए हुए हैं। तो कल अगर देखा जाए तो इट्स अ ह्यूज ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू मेक अ वेरी वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, मैं हैरान होता हूँ, बेतहाशा लोग हैं अभी भी जो हैं, वो बहुत सारे लोग हैं जो कि मार्केट को टेक्निकली ही डिफाइन करने की कोशिशें कर रहे हैं। टेक्निकली दाएं से बाएं और बाएं से दाएं और चीज़ें ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की कहानी बना रहे हैं। टेक्निकल्स वुड बी देयर, लेकिन आपको फंडामेंटली ये जो फिनोमेना है, देखिए छोटा फिनोमेना नहीं है। अमेरिका जो है वो इट्स द किंग ऑफ द मार्केट। ये जितना फाइनेंशियल सेटअप है फेडरल रिजर्व्स और उसके बैंक्स के और बैंक सेक्टर के इर्द गिर्द घूमता है, तो इट इज़ नॉट अ स्मॉल न्यूज़ कि आप जिसको अवॉइड करें और उसके बाद कहें नहीं यार मार्केट ऐसे नहीं, ऐसे जाएगी, दाएं से होगा बाएं, तो यू विल बी वेरी वेरी लिविंग इन अ वेरी ह्यूज फूल्स पैराडाइज। और मार्केट के अंदर मूवमेंट कितनी रह सकती है, बेतहाशा मूवमेंट रह सकती है और मूवमेंट वन डायरेक्शनल होगी। अब सबसे बड़ा फिक्र वाली बात पहले कर लेते हैं। फिक्र वाली बात यह है कि अच्छा, और जो है वो डे टाइम सेविंग वाला जो है वो कॉन्सेप्ट वो भी चल पड़ा है। तो मार्केट जो है वो 3 बजे ओपन हो जाएगी, दैट विल बी द पाकिस्तान टाइम, और उसके हिसाब से अपने टाइम को एडजस्ट कर लीजिए। लेकिन अब मसला ये है कि 2 बजे मार्केट कौन सी खुलती है, दैट इज़ नोएडा। नोएडा की मार्केट 2 बजे खुल जाती है। तो ह्यूज ह्यूज, अब आपको बहुत सारे लोग जो होंगे, बेताशा लोग होंगे, उनको गैप के साथ मार्केट खुलती हुई नज़र आएगी, महसूस होगी। और वो गैप कहाँ जा सकता है, क्या जा सकता है, तो इट इज़ ऑब्वियसली मेरे अंदाजे के मुताबिक होना क्या है, तो इट विल बी अ गैप अप ओपनिंग। मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ, गोल्ड गैप अप ओपनिंग दे सकता है, 10 से 15 डॉलर की गैप अप ओपनिंग दे सकता है। अच्छा, अब होगा क्या उसमें, अब मसला यही है कि 2 बजे वाला और ये 3 बजे वाला मामला रहेगा।
अब जब गैप अप ओपनिंग आएगी तो ऊपर से जो बेतहाशा लोगों ने बहुत सारे जो एरियाज मेन प्राइम एरियाज हैं, सेल एरियाज जो कि मॉनिटर किए हुए 75 से 85 के दरमियान में, तो वहाँ से जो है वो अगर वो ऑर्डर्स लगते हैं तो जो गैप ऑफ ओपनिंग होगी वो फ़ौरन ही गैप जो है वो हाई सेलिंग एरिया बेसिकली है। तो उस उन गैप्स को फिल करने के लिए मार्केट तेज़ी से नीचे आ सकती है। मार्केट तेज़ी से नीचे आएगी और उसके बाद दोबारा से जो है वो मार्केट कैन शूट अप। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि बेसिकली आप देखा जाए तो अब ये बड़ी बड़ी बड़ा ही सेंसिटिव किस्म का इशू है। और अगर शायद इसको एक दिन के अरसे के ऊपर मत देखिएगा, इट हैज़ टू बी सीन एज अ लार्जर पिक्चर। देखिए, टू बी ऑनेस्ट शायद मैं अगर बताऊं कि ये वाली जो खबर है ना, बैंक को इस तरीके से कर लिया गया, बैंक को बड़े आराम से जो है, बड़े आराम से, मैं आपको बता दूं, देखिए फेडरल रिजर्व है ना, डॉलर्स फेडरल रिजर्व के पास है। अगर इस खबर को बाहर ना आने देना होता तो बड़े आराम से डॉलर छाप के फेडरल रिजर्व जो है वो उनको बेल आउट दे सकता था, और खबर ही आती बेल आउट की। ये पूरा जुम्मे के दिन जनाब बेल आउट सीपीआई नंबर से पहले कहानी, और ये सारा वीकेंड के ऊपर पूरा माहौल क्रिएट किया गया। और इससे आगे क्या हासिल किया जा सकता है इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि ज़ाहिर बात है लोगों को सिर्फ कल की फिक्र पड़ी हुई है। कल का मैं आपको हल बता दूंगा, चुटकियों में हल होगा। थोड़ा बहुत देखें आगे पीछे, मार्केट आगे पीछे हो जाती है। तो ये हमारी ट्रेडिंग के जो हैं वो जो ट्रेडिंग करते हैं हम लोग हैं, तो उसमें इट इज़ समथिंग वेरी वेरी नेचुरल। तो कोई ऐसा इशू नहीं है। मैंने जिस तरह आपको अक्सर वीडियो के अंदर कहा था कि जो है वो एक ही पेयर के अंदर ट्रेड मत किया कीजिए कभी भी। आई थिंक ये वीडियो के अंदर कहा था या फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कहा था, आई डोंट रिमेंबर दैट। मैं हमेशा कहता हूँ एक ही पेयर के अंदर कभी भी ट्रेडिंग मत किया कीजिए। देखें, अगर आपको वो एक ही पेयर, अगर आपने सिर्फ गोल्ड के ऊपर ट्रेडिंग की हुई है तो गोल्ड में आपकी ट्रेड सही नहीं गई हैं, तो एटलीस्ट आपके पास नैस्डैक होगा, आपके पास ऑयल होगा, तो कुछ ना कुछ वहाँ से आपको कंपनसेशन हो जाएगी। अगर आप एक ही पेयर के अंदर ट्रेड करेंगे और आपका मामला ख़राब होगा तो फिर आपका अकाउंट होगा वॉश। ठीक हो गया। तो हमने बार बार मैं बात यही करता हूँ कि जनाब ठीक है जी, एक वो चीज़ है। अब जिन्होंने सेल्स पकड़ी हुई हैं नीचे से वो क्या कर सकते हैं? रात जागना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। आप लोग मेरी वीडियो का इंतज़ार करते, बेताशा लोगों के मैसेजेस मुझे कॉन्टिन्यूसली आते रहे कि सर वीडियो 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 वीडियो। तो लेकिन ये कि मैं बताना चलूँ कि इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। आई एम टेलिंग दैट सब मार्केट चाहे जो मर्जी हो जाए। देखिए, एक नेचुरल सी चीज़ है कि यूएस का जो बैंकिंग सिस्टम है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आया है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन मार्क है ये कहाँ तक अराइज करेगा? सिंपल एज दैट, ये अराइज करेगा सुबह 11 बजे तक। 11 बजे के बाद फेडरल रिजर्व की मीटिंग है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और थिंग्स विल बी इवनिंग आउट। लेकिन जो इससे लॉन्गर टर्म एक जो मकसद हासिल करना था वो क्या है, उसके ऊपर भी मैं आपको आज बड़े आराम से मज़ेदार किस्म का जो है ना इम्पैक्ट बताऊंगा, क्योंकि इसने सारी जो आने वाले दिन की और पूरे साल की जो केमिस्ट्री थी ना ट्रेडिंग की, इस आने वाले टाइम की, इस न्यूज़ ने चेंज कर दी है। और ये न्यूज़ बाकायदा प्रॉपर मार्केट के अंदर लाई गई है, और इसको लाने से मकसद क्या हासिल किया गया उस पर भी डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। तो सबसे पहली बात यह है कि जिन्होंने सेल लगाया हुआ भाई, सिंपल सी कहानी है जी योर अकाउंट। गोल्ड के ऊपर जिन्होंने सेलिंग की हुई है, हेज योर अकाउंट। ठीक हो गया, हेज करें, उसी के इक्वलेंट बाय डालें, और उसके बाद एक बाय अच्छी डालिए रूटीन के साथ, आपको अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा। वो इतना प्रॉफिट दे देगा जो आपकी जो हेजिंग के अंदर जितना फंसेगा ना प्रॉफिट, आपकी जो ट्रेड फंसेगी वो सारी कल के कल ही जो है ना वो आपको बाय में से निकाल देगी। और मे बी हो सकता है कि सुबह 11 बजे तक ही शायद 50-60 डॉलर का मूव जो है वो गोल्ड आपको दे जाए, देना चाहिए, और हो सकता है कि वो दे जाए। लेकिन असल चीज़ यही है कि इफ़ समबडी दे आर द पीपल, असल चीज़ ये है कि जो बिग फंड्स, जो बिग मैनेजमेंट फंड्स हैं, सारा कुछ हैं,
उनको पूरी तरह से पहले बता दिया गया है कि 11 बजे जो फेडरल रिज़र्व की मीटिंग है उसमें क्या डिसाइड होना है और क्या पॉलिसी स्टेटमेंट ली जानी है। क्योंकि आप हम शायद इसको बहुत ज़्यादा बिगर पिक्चर में देख रहे हैं कि जी ये देखिए इतना आसान नहीं है। अमेरिका है ना, अमेरिका ने अपने डॉलर की तबाही तो नहीं मचानी भाई। पाकिस्तान का कोई बैंक होता है ना, पाकिस्तान के बैंक की अगर आप कहते हैं कि जनाब जो है ये हबीब बैंक है या कोई इंडियन कोई बैंक है वो बैंक करप्ट हो गया, तो आप सोचें कि इस मुल्क के साथ क्या होगा। तो अमेरिका जो कि सबको ले के चल रहा है, पूरा उसका सिस्टम खड़ा हुआ है, तो दे विल नॉट अलाउ द क्वेश्चन मार्क ऑन देयर प्रोफिलिकनेस। ठीक हो गया। तो अब 11 बजे उन्होंने बैंक सेविंग स्टेटमेंट्स निकाल देनी है। उससे ये जितनी मूव होगी वो ठंडी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले पहले जो तूफान शूफान आना है, बाहर की तरफ आना है, वो आएगा। इंडेक्सेस, नैस्डैक सेल कीजिए, हम सेलिंग में ही थे, सेल कीजिए, बेहतरीन मौका है, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। 11,300 भी टच हो सकता है। अच्छा, और इंडेक्सेस जो हैं वो शायद 11 बजे वाली जो स्टेटमेंट होगी उसके बाद भी कोई ज़्यादा ख़ास रिकवरी ना दिखा सकें, ये मैं आपको बात बताता चलूँ। और जो सबसे जो स्ट्रेंथ जो चीज़ पकड़ेगी कल कल के दिन के जो सबसे स्ट्रेंथ जो पकड़ेगी चीज़, वो होंगे सेफ हेवन पेयर्स। सेफ हेवन पेयर्स कौन से? जापानीज येन, जापानीज येन वर्सेस यूएसडी। शॉर्ट कीजिए, सेल कीजिए, इट्स गोना ब्लो योर डे अवे। ज़बरदस्त किस्म का जो है प्रॉफिट देगा आपको। जो है वो स्विस फ्रैंक ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेंथ दिखाएगा, ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट देगा। क्यों? क्योंकि एकदम से पैसा निकलेगा। ज़ाहिर बात है, जब डी एक्स वाई विल गेट वीक। सिंपल तरीन ट्रेड्स हैं। अगर आप उसमें कहीं पर भी एंटी बैठे हुए हैं, थोड़ी सी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। आपको जैसे ही मौका मिलता है रात जाके, जैसे मौका मिलता है अपनी एक तो हेज लगाएं, और बाकी का जो पोर्टफोलियो है या पोर्टफोलियो इंक्रीज़ करें, और यहीं पर ही उसको सुबह के सुबह प्रॉफिट हासिल करने की कोशिश कर लें। बिकॉज इट विल बी अ ह्यूज मूवमेंट, सिंपल मूवमेंट है, डिसाइडेड मूवमेंट है। गोल्ड को अगर अभी भी लोग कह रहे हैं कि जी ये ऐसे रिट्रेस कर रिट्रेस, वो सिर्फ जो छोटा मोटा जो मैंने बताया ना, वो किस बेस के ऊपर कर सकता है कि सेलिंग ऑर्डर्स पड़े हैं ऊपर, वो थोड़ा बहुत 5-7 जो है वो डॉलर्स नीचे आके दोबारा से वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये, या जिन्होंने एसएल्स नहीं लगाए हुए वो अपनी खैर मनाएं, वो अपने अकाउंट्स की खैर मनाएं, उनके साथ क्या हो सकता है ये उन्होंने डिसाइड करना है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ गोना हैपन, जो कि मेरे अंदाजे के मुताबिक मैंने आपको बता दिया कि जी ये चीज़ जो है वो गोल्ड में हो सकती है। ऑयल मिक्स्ड ट्रेंड रह सकता है, लेकिन बहरहाल ऑयल भी सेलिंग में रहेगा, क्योंकि जाहिर बात है इट इज़ सम काइंड ऑफ एन इकोनॉमिक इमरजेंसी। अभी क्योंकि मैं डिस्कस करूंगा कि इस बेसिकली इस न्यूज़ से इम्पैक्ट क्या होगा, लार्जर टाइम फ्रेम में इम्पैक्ट क्या होगा इस न्यूज़ का, जो है ना वो मैं आपको बताता हूँ। और ये जो न्यूज़ मेरे हिसाब से इसको निकलने दिया गया, मैं आपको शायद बता दूं बात के जनाब, जो है ना वो 1 दिन 2 दिन के बाद वो आ जाएगा जी कि हाँ जी फेडरल रिजर्व ने बेल आउट कर दिया और मसला कोई नहीं है, कुछ भी नहीं, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल एंड वी कैन हैंडल दी सिचुएशंस और वेरी वेल, और ये वो सारा ये मामला हो सकता है हो रहा हो। लेकिन इस न्यूज़ को, ये जो न्यूज़ निकाली है, इससे इम्पैक्ट क्या हासिल किया जा रहा है? बेसिकली फेडरल रिज़र्व को इस बात का यकीन हो गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को जितना मर्जी इंक्रीज़ करते रहें, जो इकोनॉमिक नंबर्स आ रहे हैं, जॉब नंबर्स आ रहे हैं, दे आर नॉट गुड। आप देखें एनएफपी में इंक्रीज़ हुई हैं जॉब्स, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो नहीं हो रही है किसी भी सूरत। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो नहीं होगी तो भाई तो इन्फ्लेशन कैसे स्लो होगी यार? जो मर्जी, एक सिंपल सा रूल है। अच्छा, अब एक जो इकॉनमी है वो इतनी को विब्रेंट है, यूएस इकॉनमी राइट नाउ इट वाज सो स्ट्रॉन्ग कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करते जा रहे हैं और उसकी जो है ना उसके कान पे जूं भी नहीं रेंग रही। तो दिस इज़ बेसिकली द स्ट्रेंथ ऑफ द यूएस इकॉनमी। तो उन्होंने देख लिया कि भाई ये तो आवाम ना पैसा खर्चने से बाज आ रही है, ना आवाम को जॉब्स भी मिल रही हैं, टिका के मिल रही हैं। हमने इतनी एक्सरसाइजेस कर ली हैं, 75 50 25, मतलब हर तरह का जो है एक अच्छा खासा हमने जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करके देख लिया, बट द थिंग्स आर नॉट स्लोइंग अप।
people are still spending the money, consumer sentiment is still going high. तो अब उसका क्या है लेकिन ये जो न्यूज़ है ये क्या करेगा, इसने एक मीडिया के ऊपर एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर दिया, जो कि एक आम यूएस का बंदा है वो आपको पता है वो उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड भी होते हैं। खैर आजकल तो हमारे थर्ड वर्ल्ड वाले भी इन्फ्लुएंस्ड हो ही रहे हैं, लेकिन शायद बेतहाशा जो लोग हैं, अगर वही बात है कि अगर यहाँ पर कहा जाए कि जी HBL जो है वो दिवालिया हो रहा है या कोई और भी बैंक UBL कोई किस्म की ऐसी कोई न्यूज़ निकले किसी भी बड़े बैंक से रिलेटेड, तो ज़रिए पता वहाँ पैनिक होंगे। अच्छा अब वो वहाँ क्या पैनिक होंगे, वहाँ भागेंगे, यहाँ पर क्या डॉलर शॉलर लेने के लिए भागेंगे। तो खैर वो तो खैर अभी भाग रहे हैं, सारा टाइम लगे हुए लाइनों में कि जनाब किस तरीके से डॉलर्स मिल जाएं और पाकिस्तान रुपये से हम जान छुड़ा लें। ये तो खैर हमारा कौमी अलमिया अप्रोच है। तो अब होगा क्या कि दे विल स्टॉप स्पेंडिंग, वो पैसा सेव करने की तरफ आ जाएंगे। अच्छा अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों इंक्रीज़ किया जाता है, ताकि लोग स्पेंड ना करें, लोग प्रॉपर्टीज़ ना लें, लोग इन्वेस्टमेंट्स ना करें और पैसा बैंकों में रखवाएं टू गेट द हायर इंटरेस्ट रेट्स। नए प्रोजेक्ट्स नहीं खुलेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं और बिज़नेस वायबल नहीं रहेगा, तो उससे मूवमेंट ऑफ मनी को कन्फाइंड किया जाता है। अब वो नहीं हो रही, लेकिन इस न्यूज़ के बाद जो आपकी लग्जरी स्पेंडिंग्स हैं, आवाम के अंदर एक पूरा पैनिक आ गया। जो कोई इंटरनेशनल टूर्स प्लान कर रहा होगा, जो कोई हॉलीडेज़ प्लान कर रहा होगा, तो पीपल विल स्टॉप। अब जब व्हेन द पीपल स्टॉप, ऑटोमेटिकली आपकी इन्फ्लेशन नंबर कम होगा, CPI कम होगा। तो ये जो बार बार देखें उन्होंने देख लिया है कि जी इकोनॉमी को डैमेज किए बगैर, इकोनॉमी की पेस को डैमेज किए बगैर हम अपने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो एक एक्सरसाइज है उससे हम रिज़ल्ट हासिल नहीं कर पा रहे। अब ये ख़बर निकली है, बहुत बड़ी ख़बर है, लेकिन यकीन कर लें कि 1 से 2 दिन के बाद जब ये मोस्ट नई खबरें आती रहेंगी कि बैंक को जो है वो बैंक इशू रिजॉल्व कर लिया गया है और उसको हमने बेल आउट कर दिया, तो थिंग्स विल ईज ऑटोमेटिकली। तो आप जो लार्जर पिक्चर में अब चीज़ें देख रहे थे, रिसेशन को ढूंढ रहे थे, रिसेशन वाला मामला नहीं आ रहा, फ़िलहाल नहीं आ रहा। अच्छा रिसेशन की वजह से गोल्ड इंक्रीज जो था वो तो हो गया ख़त्म कि जी रिसेशन आ जाएगा तो रिसेशन में गोल्ड होना चाहिए, वो हो गया ख़त्म। अब कल की बात कर लेते हैं, कल DXY नेगेटिव जाएगा आफ्टर द न्यूज़, आफ्टर द पॉलिसी स्टेटमेंट्स, आफ्टर द फेडरल स्टेटमेंट्स, इट कैन बाउंस बैक। गोल्ड ऊपर जाएगा, ऊपर कहाँ तक लेवल है 1920-25 का लेवल नज़र आ रहा है, 30 का भी लेवल नज़र आ रहा है, वो जा सकता है। और उसके बाद आफ्टर द फेडरल रिजर्व न्यूज़ इट कैन कम बैक टू द नॉर्मल एरिया तो नहीं होगा, हाई एरिया ही होगा, लेकिन इट हैज़ द पोटेंशियल कि उसके बाद चीज़ कम आ जाए। नैस्डैक्स आप मॉर्निंग के अंदर उठें, ये चीज़ें आप सेल कीजिए, सारा कुछ कीजिए। ऑयल भी मैं बताना चलूँ आपको कि सेलिंग में जाएगा, इट विल गो इन द सेलिंग। और शायद वो जो 74 या 75.5 का जो बाइंग एरिया था उसको आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ देखना पड़ेगा, 72 के एरिए को आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। क्योंकि ज़ाहिर बात है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हैम्पर हो जाती है, एक जिसे कहते हैं ना कि चीज़ें डिस्टर्ब हो गई। अमेरिका की इकॉनमी जो है ना वो उसमें पूरी दुनिया की इकॉनमी छुपी हुई है, तो इस चीज़ को एज अपॉर्चुनिटी देखें। मैंने आपको एक सिंपल तरीका बता दिया, जिसको नहीं समझ में आ रहा है यार आराम से सुकून से बैठे, ऐसे कह रहे साइड पर बैठ जाएगा। आपने पूरे ओवर द वीकेंड लॉस देखा है ना, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लॉस ही देखा है, अपनी जो नेगेटिव ट्रेड्स थी वो नहीं काटेंगे इस उम्मीद पे कि जी मार्केट नीचे आएगी, कोई मसला नहीं। लेकिन एक और चीज़ होता है, एक हम लोग हेजिंग क्या करते हैं, $10,000 का अकाउंट है, जब $2,000 रह गया तब हमने हेज किया, उसके बाद हम उम्मीद करते हैं हेज निकल जाएगा। भाई ऐसे अकाउंट नहीं निकलते कभी भी। हेजिंग में सिर्फ वो अकाउंट निकल पाते हैं कि आपने $10,000 का अकाउंट है, $5,000 लॉस हो गया, आपकी एक ही तरह की जो ट्रेड्स थी गोल्ड के ऊपर, आप शॉर्ट करे जा रहे, जैसे गोल्ड अब बाय की तरफ जा रहा है, आप $5,000 लूज़ कर चुके हैं, आप वहाँ पर हेज करोगे, बाकी $5,000 से आप अपनी मूवमेंट करने की कोशिश करोगे, अपना प्रॉफिट बनाने की कोशिश करोगे। वो वाले अकाउंट निकल पाते हैं, या एटलीस्ट अगर आपको $10,000 का अकाउंट आपका हेजिंग में फंसा है तो भाई फिर $10,000 ही और डालोगे तो हेजिंग में निकलेगा काम, वरना अदरवाइज़ ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना आखिरी दमों पे आए हुए अकाउंट कि जी $2,000 डाला था,
सर बस वो $150 रह गया तो बाकी तो हैज में फंसा हुआ, तो आप देखें इसको कि कैसे निकल सकता है, तो भाई वो वाले अकाउंट ही निकलने लगे। हेजिंग का मैंने आपको बता दिया बात कि अगर तो कोई बंदा इस डेथ बेड के ऊपर उसका अकाउंट गया हुआ है, इसको मैं डेथ बेड ही कहूँगा ना, एक वाला हैज होता है डेथ बेड हुआ पड़ा, तो अगर उस जगह पे फंसा हुआ है और वो और मजीद पैसे डाल सकता है तो फिर तो वो हैज खोलेगा, मतलब हैज में फंसाएगा और उसके बाद बाकी के पैसे को उस तरह से एडजस्ट करेगा और फिर वहाँ से प्रॉफिट डाल के उस हैज को सपोर्ट करके तो मामला करेगा। या फिर ये कि जो हमारे वो मोइज़ भाई उन्होंने कहा था कि जी आप इस तरीके से हैज करें और दूसरी तरफ एक दूसरा अकाउंट जो है वो एडअप करें और उधर से ट्रेडिंग करके तो वहाँ से पैसा उसके अंदर डाला जाए। वॉट एवर माल सिचुएशन इज़, इट इज़ अप टू यू। लेकिन मैं तो जब भी किया तो एक ही अकाउंट के अंदर करने की बात की है। लेकिन नैस्डैक सबसे सिंपल ट्रेड होने वाली है मेरे नज़दीक, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्ड करती है ना चीज़, वो सबसे पहले हमेशा स्टॉक मार्केट्स करती हैं। मुल्क की इकोनॉमिक डिसीजंस, वो सबसे पहले आपको क्या होगा, इंडेक्सेस की न्यूज़ आएगी, द मार्केट इज़ इन रेड, द मार्केट इज़ इन ग्रीन। तो आपके लिए सबसे आसान ट्रेड कल सुबह नैस्डैक की सेलिंग होगी। मॉर्निंग होते के साथ ही सेलिंग में बैठिएगा, स्कैल्प करना है, लंबा होल्ड करना है, यू डू दैट एंड यू विल गेट वेरी वेरी गुड एंड एक्सीलेंट रिवॉर्ड्स होते हैं। ओके जी, ख्याल रखें। बहुत डिटेल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और चीज़ों को आई होप कि मैंने आपको काम डाउन करने की कोशिश भी की है कि मैंने पूरा आपको प्लान दे दिया कि अगर आपको हैज भी करना है तो क्या क्या उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन सिचुएशन होनी चाहिए, उसके मुताबिक अपना डिसीजन लीजिएगा। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप वाले तो हैं, वो तो ज़ाहिर बात है अल्हम्दुलिल्लाह सारा टाइम सर खाएंगे, तो उनके लिए बहरहाल हम हाजिर हैं हर तरह से। बाकी कोशिश होती है कि हर एक को जवाब दिया जाए, हर एक को रिस्पॉन्ड किया जाए। आई होप कि मेरी ये वीडियो जो मार्केट के अंदर वही 4 आवर कैंडल तो 2 आवर कैंडल और डेली कैंडल और पिवट शिवट उससे डिफरेंट होगी और आपको यकीनन हेल्प करेगी। ख्याल रखें जी, थैंक यू वेरी मच एंड आई होप दैट यू स्टे इन प्रॉफिट एंड योर अकाउंट्स आर रिमेन सेव्ड।